दे ना भाई, ध्यान रखना। बीच में एक आध बार नजर मार लेना भैया, सही है। अरे भैया सर पेट ही दिख आओ। चलो तो भैया अपन क्या समझ गए, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत? ये जगह खाली करने वाली हाँ। अब इसको याद करने का तरीका समझो। हाँ, 0 1 2 3 4 हो गया। हाँ, ये वैल्यू आएगी 0। साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 और ये वैल्यू आएगी 5/6 30 डिग्री। 5/4 ये 5/3 16 ये। हाँ भाई, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हाँ, अब एक तो कब, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट आएगा, गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, साइन सज्जन कॉस दुल्जन है। साइन शरीफ और कॉस उल्टा। कॉस थीटा 0 का 1, 30 डिग्री का कितना 45 डिग्री ये। हाँ भाई, बात समझ आई। फिर टैन थीटा, हाँ भाई, साइन सज्जन कॉस दुल्जन टैन मिक्स। टैन क्या है? मिक्स है दोनों का। हाँ, टैन थीटा समझ में आया। तो यहाँ पर ये जब निकालेंगे, सुनो, टैन 0 का वैल्यू 0, यहाँ से आ रहा है। टैन 30 का वैल्यू 1/√3, टैन 45 1, टैन 60, टैन 90 नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, कुछ इन्फिनिटी भी लिखते हैं। दोनों में जो बना है सब लिख लो, सब सही। नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी भी लिखा था बुक में, वो भी ठीक ही है, कोई गलत नहीं। लिख दो आप, ज्यादा एक्यूरेट नॉट डिफाइंड है, ज्यादा एक्यूरेट, ठीक है। कोई दिक्कत? छापो इसे, आगे बढ़े। कॉपी में तो होना ही चाहिए। देखो होगा, ये थीटा है। हाँ भाई बताओ, इसकी वैल्यू कितनी? 37 3/5। ये हो जाएगी साइन थीटा, मतलब साइन डिग्री का वैल्यू
समझ में आया? cos 37 कितना होगा? ये बात समझ में आई? sin 53 कितना? cos 53 समझ में आ रहा है? tan 37 cot 4/3 समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है 53 cot 37 समझ में आया? कोई दिक्कत? इसमें कई लोग इस चीज को समझ चुके हैं, इसको प्रूव करवा देते हैं। जैसे अब लोग क्या करना, चलो लिख नोट कर लो, आगे बात करते हैं। जल्दी नोट करो सब। भैया मैथ में लिख लो। सब पूरे 5 हो गया? हटाए? मैंने गलत लिख दिया। वो भैया है क्या मतलब? डंडा मंगवाए क्या? स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ये इसमें कोई अब बात करें सीधे इसमें मेरे को यही टेंशन हो रही कि उधर से कोई आएगा तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ से बिना टेस्ट बिना किसी चीज को सफल कर देंगे तुमको सीधे बी बैच काम खत्म। नहीं ज्यादा बोलोगे तो डिसिप्लिन में खत्म बात है। हद हो गया। एक तो तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ऊपर से हिसाब क्या कर रहे हो, यहाँ तक पूरा ठीक है भाई। अब यह देखिए अपन एंगल पहुंच गए सब कुछ। अब देखो जैसे मान लो sin 30 इसका वैल्यू कितना कितना? हाँ। अब मान लीजिए ऐसे ठीक, यहाँ पर ये ऐसे हुआ, ये एंगल कितना है 30 ठीक। अब यहाँ तक ऐसे था और पता चला कि ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे दोबारा आ गया, और यहाँ ना लिख के मैंने यही लिख दिया यहाँ ठीक। मतलब आप चक्कर लगा रहे, यहाँ थे, यहाँ से देख रहा बंदा, तुम यहाँ दिखे, कितने एंगल पे दिखे? अब ये चीज घूम के दोबारा आए तो दोबारा दिखना स्टार्ट हुए ठीक है भाई, दोबारा दिखना स्टार्ट हुए तो कितने एंगल पे दोबारा दिख रहे हैं? 360 प्लस। हाँ जैसे अब वो दोनों बात कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर क्या तुम तब से अपना क्वेश्चन अपने वो यहाँ सुनने कोई मतलब नहीं है, सुन रहे हो? तो डाउट है तो वही पूछना तुमको। ये सब कॉमन से ही डाउट है, यहाँ अनकॉमन कौन सा है भाई? एक चीज समझ लीजिए, इसमें जैसे से आपका लेवल बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक है बहुत छोटी चीजें खत्म हो रही, छोटी चीज भी ध्यान से सुनते रहो। सब छोटी छोटी चीज है जो आगे चल के बड़ी हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा ठीक। तो जितना जो चीज है सब ध्यान सुनो और क्लास के टाइम चुप रहा करो एकदम, क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे इसमें इग्नोर करने वाले काम नहीं था, मैं काफी देर से देख रहा हूँ
ये पूरा इसके चक्कर में पढ़ा भी नहीं पा रहा। कई बार है लेकिन बच्चा देखता नहीं तो फिर लगता है घर हो गया, अभी दोबारा पूछेगा फिर टेंशन होगी। तो भैया मेरी क्लास में आप लोग पढ़ाओ तो ध्यान से देखो, पढ़ा दिए मजाक है जो के हंस लो, मन भर हंस लो, कम पड़ेगा तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, हंस लो पहले, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि भैया पढ़ा दें तो उसमें ही आप वो करें, ये सब चीज़ सही नहीं। तो ये पढ़ाने में बर्दाश्त नहीं हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ क्लियर, कितने भी अंक मूल है वो ठीक, लेकिन सिंपल सी बात, पढ़ाने को देंगे चूचा करना और इस पे ना देखना बोर्ड पे, ये चलेगा नहीं किसी एंगल से, ये समझ लो साफ से निकाल, ठीक। ये तो मानना में स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो अगले से भगवान को मारते भी है, तो ये वाली बात हो जाएगी, ठीक। तो वो नहीं करो। हाँ तो भैया कुल मिला के मतलब ये था कि यहाँ 30 और पता चला ये ऐसे, वो बच्ची नहीं देख रही उसका, यहाँ दोबारा तो अब यहाँ एक चक्कर लगा के आए तो 2 चक्कर की वहीं पता चलेगा उसे, ऐसा ना वो पता नहीं उसको क्या हो रहा है। तो हम घूम के आए लेकिन वो क्या कहेगी, नहीं है सर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, ठीक। या वो ये बोल सकती नहीं सर हो सकता आप कह रहे हैं, चलो मान लेना हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी केस आएगा, लेकिन दोनों ही केस में ये बंदा जो यहाँ है वो कहीं और रहा कि वहीं रहा, वहीं रहा। इसका मतलब sin 30 की जो भी वैल्यू आएगी वो एक चक्कर लगाने के बाद भी यदि वहां पहुंच गया तो सेम वैल्यू आएगी, आएगा। इसका मतलब ये चक्कर कब लगाएगा 360 ऐड करके, तो मतलब sin 390 की वैल्यू भी सेम। अच्छा ऐसा भी हो सकता है सर कि एक चक्कर वो लगा के आया घूम के, जब तक हम इधर तो बात करें तो एक चक्कर वो लगा दे, तो इसका मतलब 360 और ऐड कर लूँ मैं तो भी सेम वैल्यू होगी, हाँ या ना। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यदि मैं 2 पाई प्लस थीटा लूँ तो ये साइन थीटा ही होगा, हाँ या ना। इसमें कोई डाउट पक्का, ठीक है। अब ये 2 पाई की जगह अपन लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा साइन थीटा। अच्छा जो कहानी साइन थीटा की है वही कहानी सबकी हो, कहने का मतलब यहाँ पर जो हाइट ये बात कर रहे हो सर, यदि यहाँ से यहाँ की लेंथ की जो भी बात होगी क्रॉस की वो हमेशा घूमने पे इतनी रहेगी, हाँ है ना। इसका मतलब ये इसके लिए नहीं बल्कि सबके लिए सही है सर, 2n पाई प्लस थीटा टी ऑफ थीटा होगा। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन टी थीटा, टैन नहीं है वो, टैन में थोड़ा घसीट लेंगे, टेंशन ना लो, समझ में आया। तो टी का मतलब है साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक 2n पाई, पक्का वही। इसमें किसी को डाउट कंफर्म, ठीक है। अब आगे थोड़ा बात कर लेते हैं, छापो इसे खाली करते हैं। हाँ भाई बेटा इसको ठीक, ये बात सी लग रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा, या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा प्लस थीटा कितना होगा। हाँ, अब अपन यही निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये है 90, ये है थीटा, ये पक्का ये मैंने लिया है ए बी सी मान लो, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी
AB अपॉन BC, हाँ या ना? cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी? अब AB ही होगी अपॉन BC। ये दोनों सेम है नहीं सेम है? ये दोनों पक्का सेम हो। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू cos π/2 माइनस थीटा होगा, हाँ है ना? cos इसी की जगह साइन 90 माइनस थीटा लेता तो आ जाता। तो मतलब बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा जी मैं बात कर रहा होता तो ये वैल्यू कितनी आ रही होती? आती। इसमें किसी को डाउट? tan 90 माइनस थीटा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यानी एक तरीके से f ऑफ π/2 प्लस थीटा में चीजें चेंज हो रही हैं। वो थोड़ा अपन वर्मा कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे तो ये सब फील आएगा। अभी करते हैं, यहाँ तक समझ में आया? सब प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए f ऑफ पाई प्लस देखना है मुझे, पाई प्लस माइनस थीटा, तो क्या पाई। पहले समझो पाई का मतलब क्या है, ठीक? तो भैया पाई का कोई जैसे एंगल था यहाँ, ऐसा था, पाई प्लस होगा तो सिंपल से आप घूम के इधर आएगा, यही तो मतलब है। माइनस पर इधर से घूम के आता। तो पाई रोटेशन और 2 पाई रोटेशन का मतलब क्या है? तो जैसे 2 पाई रोटेशन का क्या मतलब है, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, क्लियर? और मैं 2 पाई यदि रोटेट हो जाऊं तो पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा। समझना? 2 बार नहीं, 1 बार है। 2 बार कहाँ हुआ? 2 बार हाँ, 2 बार हाँ है, दिमाग में लगाओ, एक पूरा चक्कर। हाँ भाई, ये बात समझ में आएगी नहीं? तो 360 में कितना घूमे हम? पूरा एक चक्कर। ये बात समझ में आया? तो पाई में कितना घूमेंगे? आधा। अब जैसे सिंपल सी बात है, ऐसे हैं हम खड़े और पाई घूमते हैं, तो सिंपल सी बात, जो इधर का चीज है ये घूम के इधर होगा, ऐसा। और घूमेंगे तो वहीं रहेंगे, मैं दिखाने के लिए इधर आया हूँ, दिख रहा है? तो मैं खड़ा कैसे था? इधर देख रहा था, ठीक? अब क्या हो रहा है कि मैं जब पाई रोटेट हुआ तो मैं इधर दिखूंगा, लेकिन मैं आपको पोजीशन दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट से मैं इस तरह से हुआ, मतलब ये राइट का इधर हुआ, लेफ्ट का इधर। तो ऐसा कभी दिखता है आपको? कहाँ? शीशे में। तो शीशे में या मिरर में जो आप देखते हैं तो वो फंक्शन जो कुछ आपको दिख रहा है कितना रोटेट हुआ है? वो 180। इसका मतलब अब शीशे में क्या दिखता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई? तो शीशे के सामने मान लो आप खड़े हो गए, क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि। अच्छा, तुमको देख के मुझे बानी क्या लगता है, और उसका वो तुम्हारा नाम बानी है, ठीक है? चलो कोई नहीं। तो सृष्टि मान लो तुम खड़ी हो गई शीशे के सामने, देखा शीशा? हाँ भाई, तो शीशे में क्या दिखता है तुमको? सृष्टि खड़ी है तो क्या दिखेगा? तो जो खड़ा वही दिखेगा, कोई और दिखेगा? शीशा भी दिखता है। शीशे में बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड दिखता है। हाँ, एक लड़की खड़ी होगी वो भी दिखेगी। समझ गया मैं। अब मैं देखो, कुल मिला के शीशे के सामने यदि आप खड़े हैं तो आप अपने आप को ही देखेंगे, हाँ या ना? जो बंदा या बंदी शीशे के सामने खड़ा होके अपने आप को नहीं देख रहा, मतलब उसका दिमाग हिला हुआ है। वो नहीं होता? शीशा भी हिला हुआ हो सकता है। नहीं, शीशा अभी ऐसा ही है। हाँ नहीं, कोई और हो। हाँ, कुल में वो एक गाना है ना, शीशे में तुम्हारा चेहरा दिखता है, और सुनो नहीं सुने हो? नहीं, वो गाना एक बहुत अच्छा, शीशे में चेहरा दिखता है? हाँ अब सुनो, अब बात सीधी बात, यदि शीशे में आप किसी और को देख रहे हैं तो मतलब दिमाग हिल गया है।
लॉजिकल लोचा है, उसको सही करेंगे। ठीक, सर आपने अब लॉजिक पे आ जाओ। ठीक, अब लॉजिक पे आओ। हाँ, हमको तो बिल पेट दिखता है। ठीक है। तो लॉजिक क्या था, यदि कोई फंक्शन, सुनो, एफ कोई फंक्शन यदि यहाँ शीशे के मतलब पाई से, पाई का मतलब ये मिरर, क्लियर? तो मिरर के सामने खड़ा किसको देखेगा? अपने आप को ही देखेगा हमेशा। ठीक है, नेगेटिव से नहीं मतलब है, अपने आप को देखोगे, हाँ है ना, इतना बताओ। अब तुम तो तुम्हें दिखोगे ना आइटम, जैसे हम हैं तो हम ही दिखे, वो बात अलग है कि हाँ इधर उधर है, लेकिन हम तो हम ही हैं, तो कोई और हो गए। हाँ, तो इसका मतलब जो कोई खड़ा होगा वही अपने आप को देखेगा, हाँ या ना? That's called Verma concept, mirror concept। छाप। हाँ भाई, तो मिरर कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, तो इसका मतलब यहाँ देखो, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन शीशे के सामने खड़ा है, किसको देखेगा? अपने आप को, यानी साइन थीटा ही रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, तो पाई प्लस थीटा यानी कहाँ पहुंचा? थर्ड में। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा थीटा 0 से 90 मानेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। कितना मानेंगे? तो थीटा प्लस पाई कहाँ पहुंच जाएगा? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है? साइन का वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? क्यों हुआ, समझ में आया? साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड कॉर्ड में देखेगा किसको? अपने आप को, प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? जहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हाँ हाँ भाई, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो पाई मतलब शीशा, 2 पाई मतलब तो शीशा ही तो है बड़ा, तो बड़ा शीशे में भी किसको दिखेगा? कोई टेंशन है क्या? किस घर में पहुंचा ये? पहले घर में। साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझो, जगह थोड़ा खाली करते हैं। हाँ इधर इधर, हाँ बोलो। पाई से क्या? पाई शीशा है तो क्या फर्क डालना है आपको? साइन साइन होगा, इसमें दिक्कत है कि क्या दिक्कत है? हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसको क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। मान लो आपसे कोई साइन 390 का वैल्यू पूछा, कितना याद है आपको? अरे रुको, तो अभी आ गया ना। हाँ, तो इसको हमेशा पाई के मल्टीपल में तोड़ेंगे, ऐसा पाई के मल्टीपल, तो इसको लिखेंगे 2 पाई प्लस 30। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन 30। ये आपको पता है, इसमें इसका वैल्यू ये, उसका ये फायदा है। ठीक, समझ में आया? हाँ भैया, यहाँ तक क्लियर? अब मान लो मैं आपको दिया क्वेश्चन, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, बताओ। हाँ, देखो पढ़ा चुका, लेकिन यहाँ पे शीशा टूट गया, पाई बाई 2, तो शीशा टूट गया, आधा हो गया। तो भैया गांव में कहावत है, घर पे बताई जाती है, टूटे हुए शीशे में चला नहीं देखते। आया ना? यस सर। साफ सीधी बात। अबे आइटम हो? हाँ सुना है, ये सुना है। अरे सुना होगा यार। आलस नहीं मतलब है, देखते नहीं है, शुभ नहीं होता। हाँ। बात समझो,
भाई कुल मिला के ये इसलिए हुआ ना कि मेरे घर में ऐसे शीशा टूटा तो मम्मी से कहने फेंक दो इसको, घर में नहीं रहना चाहिए। तो टूटा हुआ शीशा नहीं देखते, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या लोग बोलते हैं, तो मान लेते हैं। सुन लो, अबे आइटम सुनो। जैसे ये बोल रहा है कि एक शीशा है आधा कर दो से अलग अलग, अबे अलग दिया तो एक अलग पीस हो गया ना वो, तो एक नया हो गया। तो उसमें देखो चेहरा, क्या दिक्कत? ओवरऑल शीशा था वो टूट गया, तो ऊपर उसमें हाँ तो कुल मिला के ये मतलब हुआ कि π/2 मतलब शीशा टूटा तो उसमें चेहरा नहीं देखेंगे, और तुमको बहुत मन है देखने का भी दिखाते हैं, परेशान ना हो। हाँ भाई, अब मान लो sin π/2 माइनस थीटा है, वैसे तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन पहले में हम तो देखेंगे सर। पता चला शीशा यही था, 2 डिग्री। अब भैया 90 डिग्री पर खड़ा है, π/2 ठीक, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर मान के चलते हैं। अब इसमें देख रहे हो तो दिखेगा नहीं, ढंग से नहीं दिखेगा, टूटा हुआ है ना, तो बहुत नहीं पास से लगने की, एकदम पास से जबरदस्ती। तो देखो यार वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ क्लियरिटी चीज नहीं समझ में आ रहा, तो आप π/2 दीवार ले लो, चाहे ये ले लो, जो मैंने एग्जाम्पल है। आप इसमें देखेंगे तो सही से दिखा नहीं, एकदम पास पहुंच जाओ तो भी सर लगा दो, मर जाओ, कुछ भी हो जाए। अब एक चीज हो सकती है कि ये दीवार शीशा हटा के मैं दीवार मान लूं, दीवार 90 डिग्री पे खड़ा है, तो मतलब इसमें देखने को दिखेगा क्या? कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे सही लगा दो, कुछ होगा नहीं। सर लड़ गया तो क्या होगा? चोट लग जाएगी, चोट लग गई, स्ट्रक्चर चेंज। इसका मतलब आप पहचान में आएंगे क्या? नहीं। अबे आइटम सुनो, तो पहचान में नहीं आया, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो चोट लगेगी तो कौन काम आएगा? यहाँ डॉक्टर बैठा है, साथ वाला नहीं, तो चोट लग गई तो कौन काम आएगा? साथ वाला। दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसका मतलब अब आइटम में देखो, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो sin π/2 साइन की दोस्ती होगी cos। हाँ भैया, साइन की किससे दोस्ती है? तो साइन को चोट लगेगी तो कौन काम आएगा? कॉस को चोट लगी तो चोट कब लगती है? जब दीवार हो। दीवार कब होता है? जब π/2 90। अभी आप π/2 को क्या समझेंगे? दीवार समझेंगे, हमें टूटे पर नहीं देखना है, ठीक है? तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, तो कौन काम आएगा? इसका दोस्त कौन है वो? तो यहाँ cos थीटा। ये तो समझाने वाली बात हो गई, प्रूफ में करवा चुका हूँ, ठीक है? हाँ भाई, cos π/2 माइनस थीटा होता तो क्यों हो रहा, समझ में आ रहा है? टैन की दोस्ती किससे? सेक की दोस्ती किससे? हाँ, ये सब भैया दोस्त है, फ्रेंड है सब, ठीक है? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब सेक π/2 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक π/2 माइनस थीटा हुआ तो सेक थीटा। इसमें किसी को दिक्कत? ये माइनस से प्लस भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता? साइन π/2 प्लस थीटा होता तो स्ट्रक्चर चेंज cos थीटा। ये किस घर में पहुंचा? सेकंड में। सेकंड में साइन का वैल्यू क्या? तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव से मतलब नहीं, इसकी वैल्यू से क्या हुआ? नीचे वालों में माइनस नहीं आएगा इसमें इसमें बस ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है सर।
cos पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा। तो साइन थीटा किस घर में? सेकेंड, तो माइनस आएगा। भैया साइन पॉजिटिव से नहीं मतलब है, इसकी वैल्यू से मतलब है। इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत? छाप लो। तो ये मजाक मजाक में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ये बहुत कुछ है, बताते हैं जैसे। ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करिए। साइन सर पेपर में ट्रिग्नोमेट्री है इस बार। हाँ पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। बोलो बताओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आएगा, बस खत्म बात। यही मान के चला करो आएगा। 20% में आता है वो सब। एक दो क्वेश्चन रहेगा, हाँ हाँ भाई। साइन थ्री पाई प्लस थीटा, बताओ। 3 पाई प्लस थीटा का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो माइनस साइन थीटा। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? इधर देखो, इधर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 3 पाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक पाई, ये 2 पाई, फिर 3 पाई प्लस। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ देखिए, साइन 2021 पाई प्लस थीटा, बताओ। किसमें आएगा ये? पाई 2 पाई 2020 इवन पाई। ऐसे जिंदगी लग जाएगी। हाँ भाई, 2021 इवन है कि और? इसके बाद क्या है? प्लस। कहाँ पहुंचा? थर्ड। वैल्यू कितनी? यहाँ माइनस होता तो दूसरे कलर से लिखेंगे, दूसरे कलर से माइनस। समझ में आया? यहाँ तक कर लोगे? साइन 2022 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस हुआ तो माइनस होगा, वो प्लस ही माइनस। कोई दिक्कत? कर लोगे? समझ में आया? ये मैंने साइन के लिए समझाया है, बाकी सब खुद कर लेंगे आप। ठीक है जी। अरे रटो तो मत, जो जैसा है वैसा करो। हाँ रटो मत। हाँ भाई बताइए, कहाँ पहुँचेगा? समझ में आया? माइनस होता तो चलो समझ गए, अच्छी बात। कर लोगे? इसमें किसी को डाउट? लगभग तो सिंगल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आता है कि एंगल 1 ना होकर 1 से ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, तो को
इसमें आप काफी हद तक क्वेश्चन करेंगे जो बेसिक मॉड्यूल देखना पड़ेगा देखो बता सर बस से निकल जाएंगे बस से। और तो मोटरसाइकिल नहीं आएगा अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आप अभी जितना है उतना बहुत है S1 में जो क्वेश्चन है वो लड़कों आपसे जाएंगे बट डबल एंगल से प्रूव करवाने वाली बात हो जाएगी तो समझो अभी लिखे रहो जैसे एक चीज है साइन A प्लस B साइन A प्लस B हाँ भैया इसको कैसे प्रूव करेंगे हाँ नेक्स्ट टर्न में करेंगे ठीक है